एवरीबॉडी। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आसान भी है और कह सकते हो जल्दी से समझ में भी आएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझना और सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले आते हैं कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। क्या सीक्वेंस, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, जो एक्चुअल सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो ये है कि जो सीक्वेंस होता है वो आपका ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाता है और साथ ही एक स्पेसिफिक रूल को क्या करता है, फॉलो भी करता है। कैसे? यहाँ पे देखो, एक ही छोटा सा एग्जांपल है, 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट सो। अब यहाँ पे देखो, जो आपका पहला टर्म है 2 है, उसके बाद फिर जो आपका सक्सीडिंग टर्म है दैट इज 4 एंड आफ्टर दैट 6 8 एंड 10। अब यहाँ पे देखो, जो हमें 2 के बाद सक्सीडिंग टर्म मिल रहा है दैट इज 4, वो कैसे मिल रहा है? अगर हम इस 2 में 2 ऐड कर देंगे तो हमें इसके बाद वाला टर्म मिलेगा 4। वैसे ही अगर हम इस 4 में 2 ऐड कर देंगे तो हमें इसके बाद वाला टर्म मिलेगा 6। वैसे ही अगर हम इस 6 में 2 अगेन ऐड कर देंगे तो हमें इसके बाद वाला टर्म 8 मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर हम 8 में भी +2 कर देंगे तो हमें इसके बाद वाला टर्म क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ऐसे हम इसके बहुत सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में? चलो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सीक्वेंस का। ये भी आपका क्या है, सीक्वेंस का ये एग्जांपल है। क्यों? देखो, इसका जो पहला टर्म है वो है 4, सॉरी वो है 2। ठीक है, अगर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें इसके बाद का टर्म मिलेगा जो कि क्या है, 4। देन अगर हम 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें इसके बाद का टर्म मिलेगा 16। उसके बाद अगर हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो हम इसके बाद का टर्म मिलेगा 256। तो अब ये भी क्या है, सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया गया है और साथ ही साथ एक ये स्पेसिफिक रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। रूल क्या फॉलो कर रहा है कि हर एक सक्सीडिंग टर्म जो है प्रीसीडिंग टर्म का क्या है, स्क्वायर है। तो हम इस तरह से नंबर को जब भी इस तरह से अरेंज किया जाएगा तो हम उसी को ही क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है, जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे या आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे तो उसमें ये टर्म बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जिसे टर्म TERM क्या टर्म कहते हैं। ये टर्म है क्या, सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स होते हैं, क्या जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 10 और यहाँ पे 2 4 16 एंड 256, ये सारे के सारे क्या है, टर्म है। अच्छा, इनको एक और नाम से भी हम जानते हैं, क्या, एलिमेंट। ठीक है, तो कभी भी अगर ये दो वर्ड यूज किए जाए तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, टर्म और एलिमेंट कुछ भी नहीं है, ये आपका जो नंबर्स होते हैं सीक्वेंस में उन्हीं का ही दूसरा नाम है। चलो अब एक और चीज सीखते हैं। वैसे तो ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा बट हाँ, हमें नॉर्मली पता होना चाहिए। क्या है, सीरीज। क्या, सीरीज। अभी हमने क्या जाना, सीक्वेंस किसे कहते हैं। अब देखते हैं सीरीज किसे कहते हैं। तो सीरीज आपका कुछ नहीं होता है, जब जो आपका सीक्वेंस होता है, क्या, सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स या एलिमेंट होते हैं अगर हम उनमें प्लस या माइनस का साइन लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। चलो प्रीवियस का ही एग्जाम्पल लेते हैं काफी अच्छे से समझने के लिए।
देखो ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा सीक्वेंस है। अब अगर हम इस कॉमा की जगह प्लस साइन लगा दें, चलो लगाते हैं। देखो हमने कॉमा साइन को क्या किया, प्लस साइन से रिप्लेस कर दिया। जहां जहां कॉमा था वहां वहां हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो अब ये सीक्वेंस ना कहला करके क्या कहलाएगी, सीरीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सीरीज ही कहलाएगी। और अभी जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो इसमें सीरीज और सीक्वेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स दोनों के दोनों एक ही माने करके, मतलब दोनों को हम एक ही मान करके चलेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको इस तरह की सीरीज दी हुई होगी, वो पूछेगा कि आप कोई टर्म हमें निकाल के बता दो जिसकी पोजीशन 20 या nth जो भी है। वैसे ही आपको सीक्वेंस दिया हुआ होगा, कहेगा कि हमें कोई 20th या 21st या 30th टर्म निकाल करके बता दो, ठीक है। हाँ, सीरीज में कोई जरूरी नहीं है प्लस साइन हो, माइनस साइन भी हो सकता है। तो जनरली सीरीज में जो आपका सीक्वेंस होता है उनमें एलिमेंट्स या टर्म्स में हम कॉमा साइन हटा करके अगर माइनस या प्लस का साइन लगा देंगे तो वो आपका सीक्वेंस ना हो करके क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं टॉपिक में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसे कि अब हमने सीख भी ली है और समझ भी ली है। तो अब आते हैं एपी किसे कहते हैं। चलो जो आपका एपी होता है वो आपका सीक्वेंस होता है या सीरीज मान लो, दोनों ही मान लो। सीक्वेंस या सीरीज जिसमें जो आपका सक्सीडिंग टर्म होता है, ठीक है ना, सक्सीडिंग दैट मीन्स बाद वाला जो टर्म होता है उसमें अगर हम ऐसे नहीं, चलो एक और दूसरे तरीके से समझते हैं। जो आपका एपी होता है उसमें जो आपका सक्सीडिंग टर्म होता है वो हमें तब मिलता है जब हम प्रीसीडिंग टर्म में कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अ सीरीज और सीक्वेंस in which we get term by adding a प्रीसीडिंग टर्म। इसकी डेफिनेशन देखो क्या कह रही है, कह रही है कोई सीरीज या सीक्वेंस जिसमें हमें हर एक टर्म जो भी टर्म है, ठीक है ना, अगर हम उस टर्म में कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटी ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, एपी मिलती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 6 डॉट डॉट सो ऑन। अब देखो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये क्या है, सीक्वेंस है 6 9 12 15 18 डॉट डॉट सो ऑन। अब यहाँ पे देखो, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कह रहे हैं वी गेट ईच टर्म बाय एडिंग अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म का मतलब अगर हमें ये टर्म चाहिए तो इसके पहले वाले टर्म को हम क्या कहेंगे, प्रीसीडिंग टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रीसीडिंग टर्म कहेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर प्रीसीडिंग टर्म दैट मीन्स पहली वाली क्वांटिटी, दैट मीन्स सॉरी पहले वाले टर्म में अगर हम कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी या कोई फिक्स्ड क्वांटिटी
ऐड कर देंगे तो हमें बाद वाला टर्म मिल जाएगा। जैसे अगर हम 6 में 3 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें 9 के आगे का टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगेन वी ऐड 3 to 9, we will get 12। ठीक है, अब अगर हमें 15 चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगेन वी ऐड 3 to 12, we will get 15। अगेन अगर हम 18 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 15 में 3 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। देखो डेफिनेशन एकदम सही है। हमें यहाँ से यही पता चल रहा है कि अगर हमें 9 चाहिए तो हम पहले वाले टर्म में 3 ऐड कर देंगे। अगेन अगर हमें 12 चाहिए तो हम पहले वाले टर्म में 3 ऐड कर देंगे। हमें 15 चाहिए तो इसके पहले वाले टर्म में 3 ऐड कर देंगे। अगर हमें 18 चाहिए, इसके बाद वाला टर्म चाहिए, तो इसके पहले वाले टर्म में हम क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो इन सब में देखो एक चीज़ कॉमन है, हम सभी में क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई, फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई। और इसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। चलो अब आते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। लेकिन जनरल टर्म ऑफ एन एपी, यह फॉर्मूला डिराइव करने से पहले एक और सीक्वेंस या सीरीज का एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारी क्या होगी, एपी होगी। अगेन मैंने सीक्वेंस का ही एग्जांपल लिया है जो कि हमारी क्या है, एपी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीजें समझते हैं। देखो ये हमारा 9 है, दैट मीन्स इस सीक्वेंस का, इस एपी का क्या है, ये पहला टर्म है। तो इस पहले टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, a1 से। अब देखो ये 18 क्या है, 18 इज सेकेंड टर्म, सो वी विल डिनोट सेकेंड टर्म विद a2 and third term with a3, and in the same way we will denote fourth term with a4 and again fifth term with a5। ठीक है, अच्छा इसमें अब एक और चीज ऐड कर लेते हैं कि ये जो हमारी AP है, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, nth टर्म्स है। ठीक है, nth टर्म्स है, मतलब ये 9 से स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट होते होते ये nth टर्म पे जा करके एंड हो रही है। हमें पता नहीं है nth टर्म क्या है। ठीक है, तो इन द सेम वे जो आपका nth टर्म होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, an से। जस्ट लाइक वी आर डिनोटिंग फर्स्ट टर्म विद a1, second term with a2, third term with a3 and fourth term with a4 and dot dot so on. In the same manner we will denote nth term with an. So now let's start. जो आपका a1 है, that means फर्स्ट टर्म है, उसको हम a से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, देखो 18 माइनस 9 क्या है, 9। अगेन लेट्स टेक 18 एंड 27, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 9। इन द सेम वे वी विल टेक 36 एंड 27 एंड द डिफरेंस विल बी 9।
36 minus 20. Wait, let me write it very clearly. In the same way, if we take the difference of 45 and 36, we will get 9. में थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है. ओके, सो हर एक नंबर, जब भी कभी हम दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है. इन सभी के केस में क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है. तो ये 9 क्या है आपका, 9 इज अ फिक्स्ड वैल्यू और अ फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है. और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं. क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं. ये जो आपका 9 है ये क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं. और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर A1 से भी डिनोट कर सकते हैं. ये आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि अगर हमें किसी भी AP में कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो हमें कुछ भी नहीं करना है. आप कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म ले लो, कोई भी ले लो, चाहे तो A1 A2 ले लो, या A2 A3 ले लो, या A3 A4 ले लो, या फिर A4 A5 ले लो. कोई भी नंबर ले लो, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट्स और टर्म्स ले लो, एंड उनका जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या आएगा, 9 आएगा. हम इस AP की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या आएगा, 9 आएगा. दैट मीन्स अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कोई भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म लेंगे एंड उनका डिफरेंस निकाल लेंगे. यहाँ पे हमने क्या लिया, 36 माइनस 27 इक्वल्स टू 9. आगे बात समझ में. चलो अब हम क्या पढ़ने वाले थे, जनरल टर्म ऑफ एन AP. तो देखो जनरल टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अभी हमने देखा यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, अभी हमने ऊपर एग्जांपल से समझा है. यहाँ पे हमने दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लेकर के कॉमन डिफरेंस भी निकाला, तो डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस है. अब आते हैं ये n क्या है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है. क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, आगे बात समझ में. तो देखो हमारे पास ये जो जनरल टर्म ऑफ एन AP है, इसमें तो हमने हर चीज़ समझ लिया कि A क्या है आपका, N क्या है, D क्या है, An क्या है. An आपका nth टर्म है किसी भी AP का, ठीक है, जो कि nth टर्म ऑफ एन AP को डिनोट करता है. अब एक और चीज़ समझना है, क्या समझना है, कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये आया कहाँ से, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये आखिरकार कैसे डिराइव किया गया है, तो इसे अब समझते हैं. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखो A1 को A से डिनोट करेंगे जो कि आपके 9 के बराबर है, which is a first term. Got it? Now let's talk about A2. A2 कहाँ से आया, A2 कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है. जो आपका फर्स्ट टर्म है अगर हम उसमें जो कॉमन डिफरेंस है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये 9 दिया हुआ,
अब हम इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, दैट मीन्स 9 + 9 = 18. This is how we get second term of an AP. Now how we will get third term of an AP? Nothing. We add 2D in first term, right? That means 9 plus 2 times of D, which is equals to 9 plus 18. We will get 27. In the same way, A4 will be A plus 3D, ठीक है, which will be your 9 plus 3 into 9, that means 9 plus 27 equals to 36. अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो आपका A1 था वो AP का पहला टर्म था जिसे A से डिनोट करते हैं। देन आपका जो ये A2 था, हमने क्या किया, पहले टर्म में 9 क्या किया, ऐड कर दिया, तो हमें A2 मिल गया, सॉरी यहाँ दैट इज 9 + 9 18. A3 पाने के लिए हमने क्या किया, पहले टर्म में 2 टाइम्स ऑफ 9 ऐड कर दिया, 27 मिला. इन द सेम वे टू गेट A4 what we have done, we add 3D to the first term and get 36. ठीक है. In the same way, अगर हमें AN चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे. क्यों? अब यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करते हैं. देखो, हमें जब A2 चाहिए था तो हमें यहाँ पे 1D लेना पड़ा. जब A3 चाहिए था तो D को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. दैट मीन्स जब हमें थर्ड टर्म निकालना था तो थर्ड टर्म के लिए हमें एक कम करके यहाँ पे D को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. इन द सेम वे जब हमें A4 चाहिए था, ठीक है, तो हमने A में कितना ऐड किया है, देखो 4 चाहिए था तो 4 से एक कम कर दिया और D को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. वैसे ही अगर हमें AN चाहिए, क्या AN चाहिए, तो हमने क्या किया, इससे एक कम कितना होगा, n-1 इंटू D. ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे आया है. ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो हम कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, तो हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं. एक क्वेश्चन देते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने nth टर्म दिया है. कह रहे हैं जो हमारा एक सीक्वेंस है उसका जो nth टर्म है वो क्या है, 2n+1 है. क्या है, 2n+1. कह रहे हैं अब ये जो सीक्वेंस है जिसका an टर्म दैट मीन्स nth टर्म क्या है, 2n+1 है, तो वो सीक्वेंस क्या है, AP है या फिर नहीं है. तो अगर हमें ये चेक करना हो कि whether the given sequence is an AP or not, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे कि जो आपका n है, n को रिप्लेस कर देंगे n+1 से.
यहाँ पे जो a के साथ n लिखा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, n+1 से। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, an+1। अब देखो जहाँ पे n है वहाँ पे n+1 पुट कर दो। हमें ये मिल गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, d फाइंड आउट कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस। जैसे हमने भी एक एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। जब हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था। तो हम क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता था। वैसे ही अब ये an है, an के बाद कौन सा टर्म आएगा, an+1 आएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए। अब इनको अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो चलो माइनस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने an+1 माइनस an कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, एक कांस्टेंट टर्म मिला जो कि क्या है, 1 है। अब देखो जब भी कभी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने में हमें n का कोई भी टर्म ना मिले, सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म मिले जो कि कोई भी नंबर होगा, दैट मीन्स वो जो सीक्वेंस है वो क्या है, एपी है। क्या है, एपी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 1 है, इसीलिए जो आपका गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, एपी है। अब इमेजिन करो अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ना आ करके हमें कोई n का टर्म मिलता है, जैसे 3n मिलता है या n² + 1 मिलता है या n² + 3n मिलता है या -3n मिलता है, तो अब जो आपका कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो n के टर्म में मिल रहा है। जब भी कभी हमें कॉमन डिफरेंस n के टर्म में मिलेगा तो जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी नहीं होगी। ठीक है, चलो अब कुछ और आगे क्वेश्चंस करते हैं।